हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेजिस्टिविटी को जानेंगे। रेजिस्टिविटी को मैंने 5 टॉपिक्स के अंदर क्लियर किया है, तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। वो 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम रेजिस्टिविटी को कंप्लीट समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन, कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये वायर है, कोई भी मटेरियल का बना हो सकता है। तो अब होगा क्या है, इसमें जो करंट है, करंट यहाँ से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है। इसका जो फ्लो है इसी को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉर्मूला होता है रो इक्वल आर मीन्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया बाय लेंथ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टिविटी। आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप फॉर्मूला भी याद कर लें। अब इसमें आप याद रखें, अगर रेजिस्टिविटी या एरिया इंक्रीज होता है तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन लेंथ इंक्रीज हो जाती है अगर किसी वायर की। अगर लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब आगे देखिएगा, 3rd नंबर का पॉइंट है हमारा यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। एंड द 4th पॉइंट इज द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। 4th पॉइंट इज द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी क्या रेंज है, जैसे अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेंज होती है। जैसे यहाँ पर 3 तरह के मटेरियल लिए हैं। एक तो है एलॉयज एंड मेटल्स। जो एलॉयज मेटल्स है, क्योंकि जो एलॉयज है वो भी मेटल से मिलकर बनी हुई है, उसमें एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं मेटल्स का, उससे एलॉय बनती है। तो एलॉयज और मेटल सेम ही चीज़ है, थोड़ा फ़र्क है। जो मेटल्स होती है उसमें रस्टिंग हो जाती है, मतलब उसमें रिएक्शन हो जाती है, लेकिन एलॉयज में रस्टिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता ही नहीं चाहिए, अभी मैंने यूजेज बताया वहाँ क्वेश्चन होगा इसका। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, इसकी जो रेंज है, ये टॉपिक है, इनकी रेंज क्या है, 10⁻⁸ to 10⁻�6 ओम इंटू मीटर, ये इसकी रेंज है। अब यहाँ पर जो एलॉयज है इसकी रेंज ज़्यादा है और जो मेटल से इसकी रेंज कम है। आगे देखिए, जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स जो हैं इनकी रेंज 10⁻12 to 10⁻7 ओम इंटू मीटर है। और यहाँ पर मैंने जो एलॉयज पहले लिखा है, फिर मेटल्स लिखा है, फिर इंसुलेटर्स लिखा है। तो यहाँ पर जो एलॉयज है इनकी जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मेटल की से कम है, और इंसुलेटर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम 5th नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, वो है यूजेज। वो क्या है, यूजेज। यूजेज में क्या है, जैसे यूजेज कई है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी बुक में 3 यूजेज दिए हैं, मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जितना बुक में है उतना एक्सप्लेन हो जाए वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। तो देखिए, एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज मतलब जो डिवाइसेज गर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स, ये ऐसी डिवाइसेज है जो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर एलॉयज का यूज़ किया जाता है। एलॉयज का यूज़ किया जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से इनके अंदर करंट के अच्छे से, इसमें क्या है कि हीट मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है, करंट को रोकता है, तो वहाँ पर क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इनके अंदर एलॉयज का यूज़ किया जाता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। जब मैं खंभों पर जो पोल्स पे जो वायर लगे होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो होती है, मतलब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट ही मान लीजिए, ताकि जो करंट है उसको फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं आए, मतलब वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वो वायर बने होते हैं। और टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं हमारे, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब होता क्या है कि वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब गर्म होने के बाद भी उसमें क्या है कि वो टूटता नहीं है, क्यों, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो आसानी से पिघलता नहीं है। इसलिए उस टंगस्टन का जो वायर है उसका यूज़ फिलामेंट के तौर पर उसका यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।